मेरी साउथ अफ्रीका की तश्कील थी, पीछे वालदा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मुझे भाई ने बोला जुनैद भाई आ जाएं वापस, क्योंकि अम्मी जा रही हैं, अम्मी ने अब नहीं रुकना। तो मैंने साथियों से कहा, उन्होंने कहा यार चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, ये फिर याद करोगे सारी ज़िंदगी। अब मैं सोचता रहा, अब मैंने अम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा अम्मा आ जाऊँ, कहा नहीं हरगिज़ नहीं आना। तो मैंने कहा क्यों? तो कहने लगी अगर मेरा इंतकाल हुआ तो मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं अल्लाह को बताऊंगी कि जब मेरा इंतकाल हुआ तो मेरा बेटा तेरे रास्ते में था, तो तुम मत आओ, मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर हो गया तो इसको अल्लाह की मर्जी समझना, बस मेरे लिए तुम दुआ करना। अल्लाह की शान, अम्मी का इंतकाल नहीं हुआ उस मेरे 40 दिनों बाद। मैं वापस आया तो बहुत खुश हुई, गले लगाया, कहा देखो मैंने कहा था, अल्लाह ने मुझे ज़िंदा रखा जब तक कि तुम नहीं आते वापस। फिर मेरी हजरात ने 10 दिन की और तश्कील कर दी कनाडा की। तो मैंने कहा अम्मा फिर 10 दिन के लिए भेज रहे हैं, जाऊँ नहीं जाऊँ? नहीं चले जाओ ना, तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। मैं जिस दिन गया हूँ उस दिन हम टोरंटो में मरकज़ में बैठे हुए थे, तो वो पूरी टोरंटो की शूरा सामने बैठी हुई थी, मेरा बयान था। बयान के दौरान ऐसे मोबाइल पड़ा होता है, मैंने रखा हुआ था कि बहन को बोला हुआ था कि अगर अम्मा को कुछ हो मुझे फ़ौरन बता देना। मेरा मोबाइल बंद हो गया, मैं समझा ख़राब हो गया, अब वो चले ही ना किसी तरह से। खैर मैंने उसको छोड़े रखा, मैं बात करता रहा। जब मैं ईशा की नमाज पे खड़ा हुआ तो पीछे से साथियों ने आके बताया कि वालदा का इंतकाल हो गया। मैंने बहन को फ़ोन किया, क्या हुआ? कहती है कि अभी फजर की हमने नमाज़ें पढ़ी हैं, फजर से थोड़ा सा पहले इंतकाल हुआ है। और 2-2:30 बजे उस अम्मी ने बुलाया मेरी बीवी को, और मेरी बीवी को बुला के बोला कि बेटा देखो मैंने तो सारी ज़िंदगी तुम्हें बेटी की तरह रखा, लेकिन मैं सास हूँ, कमी बेशी हो सकती है, तो अगर कुछ ऐसी हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो मेरी वाइफ ने कहा अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे तो इससे कम समझा ही नहीं। फिर मेरी बहन से कहा कि तुम बेटा मुझे लगता है मैं आज चली जाऊंगी, मुझे सूरह यासीन सुनाओ। तो मेरी बहन ने उनको सूरह यासीन सुनाई। तो मेरी बहन कहती है कि आंखें बंद करके लेट गई और मुझसे कहा कि अब सूरह रहमान सुनाओ। तो सूरह रहमान पढ़ते पढ़ते मेरी अम्मी ने आंखें खोली, और आंखें खोल के मेरी बहन से कहा कि मुनीसा ये देखो ये किस कदर एक हसीन औरत तुम्हारे साथ खड़ी हुई है, ज़रा अपने इस तरफ देखो, कितनी हसीन औरत खड़ी है तुम्हारे साथ, बेटा ये मुझे लेने आई है। तो मेरी बहन कहती है कि अम्मा यहाँ तो कोई नहीं खड़ा। नहीं, इसके पीछे देखो, इसके पीछे भी कुछ लोग खड़े हैं। मेरी बहन कहती है कि मैंने कहा अम्मा तो चलें फिर कलमा पढ़ें, फिर आपके जाने का वक्त है। कहा अपने अब्बा को बुलाओ जल्दी से। तो मेरे अब्बा आए और मेरे अब्बा को कहा कि देखिए मैंने सारी ज़िंदगी आपकी इज़्ज़त का ख्याल रखा, मेरे लिए बस वो नंबर 1 चीज़ थी, उसमें अगर कोई कमी बेशी हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अब जा रही हूँ। कलमा पढ़ा और आंखें बंद कर ली, बस इस तरह गई वो। हाँ, कि हम दुनिया में एक खूबसूरत मौत ही तो कमाने आए हैं। हाँ, कि जब हम यहाँ से जाएं, मेरी अल्लाह से दुआ है या अल्लाह इस मजमे में जितने मर्द और औरत बैठे हैं जब इस दुनिया से जाएं तो या अल्लाह वो इनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो।